कराची के तलबा इम्तिहानी कॉपियों में गाने और कहानियां लिखने लगे। कायम चेयरमैन इंटर बोर्ड शरफ अली शाह ने इंकशाफ किया है। तलबा ने कॉपियों में गाने लिखे होते हैं, सबूत सामने रखने पर भी आबादा। पेपर घरों में नहीं, सेंटर्स में चेक होते हैं। एग्जामिनर, असिस्टेंट और हेड एग्जामिनर नंबर फाइनल करते हैं। इंटरमीडिएट नताज में कम नंबर के जिम्मेदार तलबा करार। तलबा के खदशात भी दूर करने का ऐलान। जी हाँ, कराची के तलबा इम्तिहानी कॉपियों में गाने और कहानियां लिखने लगे। कायम चेयरमैन इंटर बोर्ड शरफ अली शाह ने यह इंकशाफ किया। तलबा ने कॉपियों में गाने लिखे होते हैं, सबूत सामने रखने पर भी आमादा है। तफसीलात हासिल कर लेते हैं फरहान खान से। बताइएगा फरहान। जी बिल्कुल, कराची इंटर बोर्ड के मुतनाज़ा नताइज जो बड़ी पेशरफ सामने आई है। कायम मकाम चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची ने इंटरमीडिएट नताइज में कम नंबर का जिम्मेदार तलबा को ही ठहरा दिया है। इंटर बोर्ड के चेयरमैन शरफ अली शाह के मुताबिक काफियों में तलबा गाने लिखते हैं, सवालों के जवाब मालूम नहीं होते। तलबा समझते हैं पर्चा भर दें तो टीचर सिर्फ नजर मार कर ही जो है मार्क्स दे देगा। सैकड़ों काफियां दिखा सकते हैं जिनमें तलबा ने गाने लिखे हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि पर्चे जो वो घरों में चेक नहीं होते, मार्किंग के लिए सेंटर्स बनाए जाते हैं जिसमें प्रोफेसर जो वो सख्त निगरानी के अंदर पर्चे को जो वो चेक करते हैं। एग्जामिनर, असिस्टेंट और उसके बाद हेड एग्जामिनर पर्चे से जो वो होकर गुजरते हैं, जिसके बाद उनके नंबर फाइनल किए जाते हैं। शरफ अली शाह के मुताबिक नंबर के हवाले से तलबा के खदशात दूर करने के लिए भी तैयार है। तलबा के इत्मीनान के लिए उन्हें कॉपियां खोल कर दिखाई जाएंगी। गुज़िश्ता साल भी शरफ अली शाह के मुताबिक गुज़िश्ता साल भी इंटरमीडिएट के नताइज को जो वो मुतनाज़ा बनाया गया था, जिसके ऊपर स्क्रूटनी करवाने के लिए सिर्फ 60 से ज्यादा तलबा ही इंटर बोर्ड से जो वो राब्ता किया था। इस बार भी एक बड़ी तादाद जो वो इंटर के नताइज के अंदर जो वो नाकामी का सामना करना पड़ा है, जिसके ऊपर इंटर बोर्ड के जो चेयरमैन है शरफ अली शाह, उनकी जानिब से बड़े इंकशाफात सामने आए हैं। उन्होंने ना सिर्फ बच्चों को जिम्मेदार ठहराया बल्कि बच्चों के जो वो पेपर्स भी खोल के दिखाने के लिए तैयार है। जी ठीक है फरहान, मान भी लिया जाए कि बच्चों ने गाने लिखे हैं, तो क्या इतनी बड़ी तादाद में बच्चों ने गाने लिखे हैं कि इतना बुरा रिजल्ट आया इंटरमीडिएट का? इंटरमीडिएट के रिजल्ट की बात की जाए तो प्री इंजीनियरिंग के अंदर जो वो 29% जो है वो तलबा को कामयाब करार दिया गया है, जबकि प्री मेडिकल के अंदर 33% बच्चों को जो वो सिर्फ पास किया गया है। एक बड़ा फिगर है जिसके अंदर तलबा की जो वो नाकामी सामने आई है। बात की जाए तो इस वक्त हम इंटर बोर्ड के अंदर ही मौजूद है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्कूटी फॉर्म जमा कराने के लिए बड़ी तादाद तलबा की और वालिदैन की यहाँ पे मौजूद है, जो कि ना सिर्फ फॉर्म जमा करा के अपनी स्कूटी के लिए यहाँ पे पेश है, बल्कि हमने कुछ तलबा और तालबात से बात भी की। उनका ये भी कहना है कि जिन बच्चों ने इम्तिहानी कॉपी के अंदर गाने और कहानियां लिखी हैं, तो इंटर बोर्ड के चेयरमैन उनको जो वो खोल के उनके खिलाफ एक्शन करें। ना सिर्फ एक बड़ी तादाद में जो वो तलबा की तादाद है उनके ऊपर जो वो इस तरीके के जो वो सवाल ना उठाए जाए। हम अपनी तमाम तर कॉपी जो वो चेक करने के लिए तैयार हैं। स्क्रूटनी फॉर्म हम यहाँ पर भरवा रहे हैं और यही उम्मीद करते हैं कि स्क्रूटनी फॉर्म के जरिए से हमारी कॉपियों को जो वो अच्छी तरीके से दोबारा चेक किया जाएगा। और तलबा ने ये भी मुतालबा किया कि स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने के बाद जो कॉपियों की रीचेकिंग होगी वो ऐसे जरिए से की जाए जिसको जो वो तलबा को इत्मीनान हो, तलबा के सामने कॉपियां जो वो खोल के दिखाई जाए उनके वालिदैन के सामने, ताकि किसी किस्म की कोई भी जो वो खदशात ना रह सके। ठीक है फरहान, एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि सिर्फ 29% तलबा जो है वो पास हुए हैं, यानी कि 71% का ये बड़ा फिगर है जिसमें तलबा को फेल किया गया है, उनकी सप्लीज आई हैं। बहुत सारी मार्जिन इसमें ऐसे बच्चों का भी है जिनका या तो पार्ट 1 में या फिर मैट्रिक में बहुत अच्छा रिजल्ट आ चुका है। तो क्या वो पहले गाने लिखते रहे, तो क्या बोर्ड वहां पर गफलत बरतता रहा या अब उन्हें अकल आई है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जिनसे हमने बात करी। उनका ये कहना है कि हमारे मैट्रिक के अंदर तो A1 ग्रेड 83, 84, 85% तक के ऐसे तलबा है जिन्होंने अच्छे ग्रेड से जो वो मैट्रिक के अंदर कामयाबी हासिल करी। लेकिन हम इंटर बोर्ड के अंदर देख रहे हैं कि साल अव्वल के अंदर ही उनके ऐसे मुतनाज़ा नताइज सामने आए जिस पर ना सिर्फ बच्चे हैरान है बल्कि उनके वालिदैन भी परेशानी का शिकार है। उनका ये कहना है कि हमारे बच्चों ने मैट्रिक में जो वो A1 ग्रेड से मार्क्स जो वो हासिल करे। ना सिर्फ इस इंटरमीडिएट साल अव्वल के अंदर उनके नताइज को जो वो कम किया गया, बल्कि साथ ही साथ अगर बात की जाए तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैट्रिक में A1 ग्रेड लिया और इंटर के अंदर उनको तमाम बच्चों के अंदर फेल कर दिया गया। कुछ तलबा से अभी हमारी बात हुई, उसका कहना है कि बॉटनी के पेपर जो कि 40 से 50 नंबर का जो वो पेपर होता है उसमें एक बच्चे को सिर्फ 1 मार्क्स दिया गया है। तो उसको उनका ये बच्चे का ये कहना था कि मेरे पेपर जो वो आप खोल के साथ दिखा सकते हैं, मैं अपने पेपर जो वो देखने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये मजीद सवाल खड़े होते चले जा रहे हैं। इंटर बोर्ड चेयरमैन ने जो वो
12 रुपये कमेटी भी जो है इसके ऊपर तश्कील दे दी है। साथ ही साथ उन्होंने बच्चों को जो है खदशात दूर करने के लिए उनको पेपर्स खोल के दिखाने के पर भी जो है आमादा है। दूसरी जानिब बच्चे भी जो वो इस बात पर डटे हुए हैं कि उनके पेपर जो वो बिल्कुल सही थे और वो भी जो वो पेपर देखने के लिए तैयार है। तो दोनों तरफ से जो वो इल्जामात का सिलसिला जारी है। अब देखना यह होगा कि इंटर बोर्ड जो वो किस तरीके से बच्चों के खदशात को जो वो दूर करने में कामयाब होता है। जी ठीक है फरहान, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। इंटरमीडिएट के मुतनाज़ नताइज स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने के लिए तलबा और वालिदैन का रश। चेयरमैन इंटर बोर्ड के इंकशाफ पर वालिदैन और तलबा पेपर देखने के लिए तैयार। तलबा कहते हैं पेपर हमारे सामने खोले जाए। मजीद जानेंगे, फरहान खान से बताइएगा। जी बिल्कुल, इंटरमीडिएट हिस्सा अव्वल के जो वो नताइज एक बार फिर जो वो मुतनाज़ा बन गए हैं। हम देख रहे हैं कि इंटर बोर्ड के जो कायम मकाम चेयरमैन हैं उन्होंने तलबा को ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी तश्कील दी है, बल्कि साथ ही साथ तलबा को स्क्रूटनी फॉर्म जो वो जमा कराने की भी हिदायत दी गई है। स्क्रूटनी फॉर्म पर जो वो 50% कम जो वो उसकी फ़ीस भी कर दी गई है। ताहम इस वक्त हम इंटर बोर्ड के अंदर मौजूद हैं। हम देख रहे हैं बड़ी तादाद के अंदर तलबा और तालबात जिनके नताइज जो है वो गैर तसल्ली बख्श आए थे, वो इस वक्त इंटर बोर्ड के अंदर स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने के लिए जो वो यहाँ पे मौजूद है। तलबा एक हमारे साथ मौजूद है, इनके वालिदैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। मुझे बताइएगा कौन से पेपर में जो वो आपको कम नंबर जो वो आए हैं और किस बिना पे जो आप स्क्रूटनी फॉर्म जमा करा रहे हैं और कितने का आपने ये स्क्रूटनी फॉर्म लिया? मैंने ये स्क्रूटनी फॉर्म बाहर से 40 रुपीज़ का लिया है। बाकी इसकी फ़ीस है जो बैंक में जमा कराई जाएगी 500। और ये मेरे इंग्लिश में थोड़े कम नंबर थे तो मैं उसमें के स्क्रूटनी करवा रहा हूँ ताकि बढ़ जाए। मैट्रिक में आपके जो वो क्या नताइज आए थे और इसमें जो वो क्या नताइज आए? मैट्रिक में मेरी 80 आई थी और 9 में 88 आई थी। वालिद भी इसके हमारे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। तो मुझे बताइएगा गुज़िश्ता 1 साल 2 साल नहीं ये रिवायत चलती आ रही है, हर साल जो वो नताइज जो वो बुरी तरीके से आते हैं, बच्चे इसी तरीके से जो नताइज के बाद स्क्रूटनी फॉर्म के जो वो चक्कर लगाते हैं। अभी जो वो इंटर बोर्ड के चेयरमैन कह रहे हैं कि हम कॉपियाँ दिखाने के लिए तैयार है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कॉपियों के अंदर सिर्फ गाने लिखे। वो लिखे होंगे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो तो देखें उसके कम आए। अब ये मेरा बेटा है, इसके 80 आए थे मैट्रिक में और अब इन्होंने 63 कर दी, तो इसलिए इसको शक है तो अपने 2 पेपरों का वो करवा रहा है स्क्रूटनी। यही वालिदैन भी जो वो शिकवा करते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से ना सिर्फ 1-2 बच्चे हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में तलबा जो वो यहाँ पे इस वक्त इंटरमीडिएट बोर्ड के अंदर जो वो मौजूद हैं। फॉर्म जो है वो स्क्रूटनी फॉर्म जिन बच्चे जो वो गैर तसल्ली बख्श हैं, अपने इत्मीनान अपने नताइज जो है वो मुतमईन नहीं है, वो फॉर्म जो है वो यहाँ से जो वो फिल करके बैंक में जमा भी करा रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं फ़ॉर्म की बात करूँ तो फॉर्म जो वो 40 रुपये का जो वो यहाँ पर दिया जा रहा है, जबकि इसकी फ़ीस जो है वो 500 रुपये जो वो मुख्तस की गई है। 50% जो वो डिस्काउंट के बाद ये 500 रुपये का तलबा को जो है वो फॉर्म जमा कराना है, जिसके बाद वो अपने पेपर्स की जो वो स्क्रूटनी करा सकते हैं। जी कराची का मैट्रिक और इंटर बोर्ड कई बरसों से मुस्तकिल सरबराहों से महरूम है। सिंध के 8 में से 6 तालीमी बोर्ड्स में मुस्तकिल चेयरमैन मौजूद नहीं है। 10 साल बाद तालीमी बोर्ड्स की किस्मत जाग उठी। जामियात और तालीमी बोर्ड्स के सरबराहों के इंतखाब के लिए इंटरव्यूज का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तलाश कमेटी का तालीमी बोर्ड्स में चेयरमैन के इंतखाब के लिए इंटरव्यूज का फैसला। इंटरव्यूज मरहलावार 9 जनवरी से मुनक्किद किए जाएंगे। इसी पर तफसीलात सैयद जुबैर राशिद से हासिल करते हैं। बताइएगा जुबैर। हाँ जी बिल्कुल, देखें एक दिहाई बाद सिंध के तालीमी बोर्ड की किस्मत जाग उठी है। सिंध में जामियात और तालीमी बोर्ड के सरबराहों के इंतखाब के लिए इंटरव्यूज किए जाने का इम्कान है। मौजूदा तलाश कमेटी का सूबे के 8 तालीमी बोर्ड में चेयरमैन के इंतखाब के लिए इंटरव्यूज का फैसला। तलाश कमेटी में शामिल चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर तारिक रफी, सेक्रेटरी बोर्ड सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड अब्बास बलूच, सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन आसिफ इकराम, वाइस चांसलर जामिया एनईडी सरोज हशमत लोधी समेत दीगर जो अफसरान हैं वो इस तलाश कमेटी में शामिल हैं। जबकि इंटरव्यूज मरहलावार मुनक्किद किए जाएंगे। पहले मरहले का आगाज 9 जनवरी से होगा। पहले मरहले के उम्मीदवारों की इंटरव्यूज 9 जनवरी से 11 जनवरी तक मुनक्किद किए जाएंगे। जबकि सिंध की 8 में से 6 तालीमी बोर्ड में मुस्तकिल चेयरमैन जो है वो मौजूद नहीं है। कराची का मैट्रिक बोर्ड और इंटर बोर्ड भी कई बरसों से यूपी मोड़ पर वाक़ई इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम में लगी आग को बुझा दिया गया। आग बुझाने के अमल में फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने हिस्सा लिया है, जबकि आग बुझाने के बाद कूलिंग का अमल जारी है। तफसीलात जानेंगे उसामा मलिक से, बताइएगा। जी बिल्कुल सना, देखें इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम में आतिशज़दी का जो मामला था, आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। मजमूई तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान
फायर ब्रिगेड की जो है 5 से ज्यादा गाड़ियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बाकी में जो है वो किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो है वो रेस्क्यू एहलकारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये जो गोदाम इलेक्ट्रॉनिक्स था ये रिहायशी इमारत में गैर कानूनी तौर पर कायम किया गया था, जिसके बायस जो है वो ना कोई मुनासिब जगह थी, ना कोई आग बुझाने के आलात जो है वो इमारत में नस्ब थे, जिसके बायस जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फायर ब्रिगेड हुकाम ने जो है वो हथौड़ों की मदद से दीवारें तोड़ी और फिर वो अंदर पानी डाला। उसके बायस जो है आग के बायस धुआं जब इमारत में भरने से जो है वो इमारत की दीवारों पर दरारें भी पड़ गई थी। इमारत में से आतिशबाजी का कोई सामान नहीं था। रेस्क्यू हुकाम से जब हमारी बात हुई तो उनके मुताबिक यही कहना था कि गैर कानूनी तौर पर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का गोदाम कायम किया गया था। धुएं भरने से शदीद मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा। सुबह 9 बजे जो है ये आतिशबाजी का वाकया पेश आया था, जबकि जो गोदाम का मालिक है उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनके जानिब से मीडिया से बात नहीं की गई। आए दिन हम देखते हैं कि ऐसे आतिशबाजी के वाकयात पेश आते हैं। आज भी वाकया पेश आया, इसमें जो है वो किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। इमारत की जो है वो बिजली भी मुनक़ता कर दी गई थी। अब जो है वो कूलिंग का अमल जारी है, जिसको कुछ देर बाद जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। इससे कबल भी हमने देखा है कि कराची में मुतादिद इमारतों में आतिशबाजी के वाकयात पेश आए हैं। गुज़िश्ता दिनों ही जो है वो एम ए जिना रोड पर कायम रिम्पा प्लाजा में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। उसके बायस जो है वो सदर में नोमान सेंटर जो है उसमें आतिशबाजी का वाकया पेश आया। गुलिस्तान जौहर में हमने देखा कि वहां पर आतिशबाजी का वाकया पेश आया, जिसमें करोड़ों रुपए का जो है वो सामान जलकर खाकिस्तान हो गया, लेकिन हुकाम की जानिब से जो है वो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इमारतें जो है वो तामीर कर दी जाती हैं और ना कोई मुनासिब फायर सिस्टम इमारतों में नस्ब किया जाता है, ना फायर अलार्म लगाए जाते हैं। रेस्क्यू का जो काम होता है फायर ब्रिगेड का वो बिल्कुल आखिरी स्टेज पर होता है, जब लोगों से आतिशबाजी का वाकया आग जो है वो कंट्रोल में नहीं होती, तो उसके बाद जो है वो रेस्क्यू को तलब किया जाता है। आज एक बार फिर हमने देखा कि इसी के साथ दूसरा भी आज ही के दिन में वाकया पेश आया, जब एहसानाबाद में फैक्ट्री में जो है वो आतिशबाजी हुई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो करके बाद मुकम्मल कर लिया गया। यहाँ पर यूपी मोड़ में जो है वो 2.5 घंटे का मुश्तमिल जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसके बाद वो गाड़ी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा, आपने हमें अपडेट किया। महकमा इरिगेशन कश्मोर कंदकोट में बड़ी करप्शन का इंकशाफ। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने तहकीकात शुरू कर दी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अकाउंट्स क्लर्क को तलब कर लिया गया। हफीजुल्लाह और गुल मोहम्मद को 13 जनवरी को पेश होने की हिदायत। बजट, अखराजात, ठेकों के अलावा आलात की खरीदारी का रिकॉर्ड साथ लाने का हुक्म। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे मिराज अख्तर से। मिराज, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, करप्शन के हवाले से जो है महकमे सिंध का जो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल अब वर्किंग में आ गया है। काफ़ी अरसे से खामोशी छाई हुई थी इस महकमे पर, और अब इसके बाद जो है वो मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं सिंध हुकूमत के ज़ेर साया जो काम करते हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो तहकीकात का जो है दायरा वो वसी कर दिया गया है। महकमा इरिगेशन के ख़ास तौर पर कंदकोट और कश्मोर का जो BS फीडर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनको एक लेटर लिखा गया है एंटी करप्शन की जानिब से, उनको तलब भी किया गया। और उसके साथ साथ जो इसमें यहाँ के टेंडर क्लर्क हैं और उनको भी तलब किया गया। गुल मोहम्मद कलवर उनका नाम है। दोनों अफसरान की तलबी हुई है और उनको जो है 13 जनवरी को कराची में डायरेक्टर एंटी करप्शन 2 के पास पेश होने के अहकाम दिए गए हैं। और इसमें शिकायत जो इनके ख़िलाफ़ थी वो करोड़ों रुपए की करप्शन की हैं। 2021 से लेकर 2023 तक महकमा इरिगेशन जो है कंदकोट और कश्मोर में करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। यहाँ पर आलात की ख़रीदारी में, इसके अलावा जो नहरी निज़ाम के और दीगर जो ठेके दिए जाते हैं उन ठेकों की मद में, और उसके बाद ठेके देने के बाद जो मुख्तलिफ जो इदारों को पेमेंट्स की गई थी उनकी मद में जो है ये बिल्कुल इसमें करप्शन का इंकशाफ हुआ है। और तमाम का तमाम 3 साल का रिकॉर्ड भी जो है वो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने तलब किया है। 3 साल का रिकॉर्ड लेकर ये दोनों जो अफसरान हैं इनको हाजिर होने का हुक्म दिया गया है 13 जनवरी को। और इस रिकॉर्ड में तमाम चेक बुक्स और जितने चेक्स जारी किए गए इन 3 सालों के दौरान में, जितने ठेके जारी किए गए इन 3 सालों के दौरान में, जितने आलात की ख़रीदारी हुई इन 3 सालों के दौरान में, उन तमाम का तमाम डेटा मांगा गया है, जिसके बाद इस इंक्वायरी को मजीद जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिराज अख्तर।
हजारों में तनख्वाहें लेने वाला करोड़ों की करप्शन में मुलविस निकला। फूड इंस्पेक्टर नादिर मक्सी पर 59 करोड़ 47 लाख की गंदम चोरी का इल्जाम साबित हो गया। गंदम चोरी करने पर फूड इंस्पेक्टर नौकरी से बरतरफ। महकमे खुराक ने फूड इंस्पेक्टर की बरतरफी का ऑर्डर जारी कर दिया है। तफसीलात जानेंगे आजिज जमाली से, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बड़ी भयानक बात है कि एक फूड इंस्पेक्टर है जो 59.5 करोड़ रुपए की मालियत का तकरीबन गंदम चोरी करने में साबित हो गया है। गंदम चोरी करने पर इस फूड इंस्पेक्टर को बरतरफ किया है महकमा खुराक ने, और बताया जा रहा है कि 87,000 से जायद गंदम की बोरियां चोरी हुई हैं जैकबाद में। 87,000 बोरियां जिसकी मालियत जो है वो 59.5 करोड़ रुपए बनती है, और इसमें मुलविस निकला है नादिर मक्सी नामी फूड इंस्पेक्टर जिसका गढ़ी खैरों से ताल्लुक है। इसके खिलाफ इंक्वायरी हुई, 3 मराइल में इंक्वायरी हुई है। गुज़श्ता 1 साल से इंक्वायरी चल रही थी, और बिलाखिर इंक्वायरीज में ये साबित हुआ है कि ये फूड इंस्पेक्टर नादिर अली मक्सी जो एक पूरे इलाके का इंचार्ज होता है, जो इंस्पेक्टर होता है फूड का, उसने ये 59 करोड़ 47 लाख रुपए की गंदम चोरी इस पे साबित हुई है। इस वजह से इसको नौकरी से बर्तरफ किया गया है और इसके मामले को एंटी करप्शन को भेजा जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आला मलीर एक्सप्रेस वे का पहला मरहला 11 जनवरी को खोलने के ख्वाहिशमंद है। मुराद अली शाह की ऑटोमेटिक टोल लगाने की हिदायत। कार के लिए टोल टैक्स 100 और बस के लिए 200 रुपये होगा। कायदाबाद इंटरसेक्शन 2 माह में मुकम्मल करने का हुक्म जारी। शाह फैसल इंटरसेक्शन ता एयरपोर्ट रोड को बेहतर करने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आला मलीर एक्सप्रेस वे का पहला मरहला 11 जनवरी को खोलने के ख्वाहिशमंद है। मुराद अली शाह की ऑटोमेटिक टोल लगाने की हिदायत। कार के लिए टोल टैक्स 100 और बस के लिए 200 रुपये होगा। फराइज में गफलत पर महकमा बल्दियात सिंध का बड़ा इक़दाम। महकमा बल्दियात ने 31 अफसरान को नोटिस जारी कर दिए। चीफ म्यूनसिपल अफसरान, टाउन अफसरान और म्यूनसिपल कमिश्नर को शो कॉज जारी। मतन के मुताबिक बल्दियाती अफसरान की गैर संजीदगी नाअहली की वजह से सरकारी उमूर मुतासिर हुए। जी हाँ, फराइज में गफलत पर महकमे बल्दियात सिंध का बड़ा इकदाम है। महकमे बल्दियात ने 31 अफसरान को नोटिस जारी कर दिए। तफसीलात हासिल कर लेते हैं एहसन अब्बासी से, बताइएगा एहसन। जी बिल्कुल, ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं खालिद हैदर शाह, जिनकी जानिब से एक नोटिस निकाला गया है। 31 अफसरान को जो है वो लोकल गवर्नमेंट एंड हाउस टाउन प्लानिंग के अफसरान को जो है नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर, टाउन ऑफिसर और म्यूनसिपल कमिश्नर को जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं। वजह ये बताई जा रही है कि काम में जो है गैर संजीदगी नाअहली बरतने पर जो है सरकारी उमूर जो है वो इन 31 अफसरान की वजह से जो है वो मुतासिर हुए हैं, और इन तमाम अफसरान से जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो जवाब तलब किया गया, और बोला गया है कि वर्किंग पेपर्स जो है वो फौरी तौर पर जो है वो 7 दिन के अंदर जमा कराए जाएं। जबकि लाड़काना डिवीजन के बल्दियाती अफसरान ने 3 दिन में जो है वो शोकाज नोटिस पर उनसे जो है वो जवाब जो है वो तलब किया गया है। बताया जा रहा है कि इंटीरियर सिंध से ताल्लुक रखने वाले ये तमाम जो है लोकल गवर्नमेंट के अफसरान है, लाड़काना, जैकमाबाद, शिकारपुर, कंबल शदादपुर, नौटेरो, शदादपुर और नसीराबाद जैसे इलाके हैं जहाँ के इनकी पोस्टिंग हुई थी, और वहाँ पे इन्होंने पोस्टिंग के बावजूद भी जो है वो संजीदगी से अपना किरदार अदा नहीं किया गया, जिस पर खालिद हैदर शाह की जानिब से जो है इन तमाम 31 अफसरान को जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एहसन अब्बासी। अब आपको बताएं कि मुर्गी के गोश्त की बढ़ती कीमतों पर कमिश्नर कराची का नोटिस बेसूद साबित हुआ। मुर्गी फरोशों ने कमिश्नर कराची के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। मुर्गी का गोश्त सरकारी कीमत 635 के बजाय 750 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से, बताइएगा। आप बिल्कुल देखें, कमिश्नर कराची हसन नकवी ने मुर्गी की बढ़ती हुई कीमतों का नोटिस तो लिया है, लेकिन कल नोटिस लिया था, आज हम मार्केट में पहुंचे हैं। ये रंचो लेन की मार्केट है, यहाँ पर आज भी मुर्गी का गोश्त महंगे दामों फ़रोख्त किया जा रहा है। यानी कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 100 रुपये किलो का वाज़ेह डिफरेंस है। 750 रुपये किलो में यहाँ पर मुर्गी दस्तियाब है। ज़ाहिर जो कंज्यूमर है, मुर्गी का गोश्त जब तस्वुर आता है तो ये कि सस्ता प्रोटीन है, लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वो आसमान से बातें कर रहा है और यहाँ पर कंज्यूमर उनसे बात करते हैं। आंटी बताइएगा, मुर्गी का गोश्त 750 रुपये किलो, क्या कहेंगी?
मैं ये कह रही हूँ कि अभी कुछ महीने पहले हमने तो 400-450 में लिया था, अब इतनी महंगी हो गई कि हमारी खरीद से भी वो बाहर वो है, तो हम नहीं खरीद सकते। तो बराए मेहरबानी इसकी कीमत को थोड़ा कम किया जाए ताकि पब्लिक खरीद सके इसको। वैसे बहुत महंगाई है, टमाटर इतने महंगे, प्याज इतने महंगे, एक खाली मुर्गी से वो सालन थोड़ी बनता है। ये सारी चीज़ें हम लेंगे जब जाके हमारा सालन तैयार होगा, तो उसमें 1000 रुपया हमारा फ्री के सालन में ख़त्म होता है। तो बड़ा मेहरबानी, आप मेहरबानी करके मुर्गी के रेट को ज़रा नीचे ले आए। बिल्कुल, देखें ये आम सारिफ हैं जो कहते हैं कि आज से कुछ महीनों कबल वो मुर्गी का गोश्त 400-450 रुपये किलो में लेते थे, लेकिन आज उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तो शहरियों का यही कहना है कि कमिश्नर कराची नोटिस लेने के बजाय अमली तौर पर जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनके मातहत जो टीमें उनको मैदान में उतारे और जो मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी। नॉर्थ कराची सेक्टर 11A और 11F की गलियों में पेवर ब्लॉक की तनसीब शुरू कर दी गई है। 1 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा 1 माह में मुकम्मल होगा। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, न्यू कराची टाउन की UC 12 से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, जिसका सेक्टर लगता है 11A और 11F। यहाँ की अगर बात की जाए तो गलियों की सूरत हाल गुज़िश्ता कई बरसों से तबाहली से दूचार थी। गर्द गुबार का तूफ़ान, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम, उसका सलूशन जो है न्यू कराची टाउन की इंतज़ामिया की जानिब से 1 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो निकाला गया है और पेवर ब्लॉक की तनसीब मुख्तलिफ गलियों में की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि 1 महीने में ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। हमारे साथ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर न्यू कराची टाउन महकमा बिल्डिंग एंड रोड्स फैसल सगीर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फैसल साहब, बताइएगा ये काम का आगाज़ कब से हुआ और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? जी, ये टाउन चेयरमैन जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब की हिदायत पर गुज़िश्ता हफ्ते इस कामों को आगाज़ किया गया है। मुख्तलिफ गलियों में पेवर से जो है गलियों का अंदरूनी गलियों की मरम्मत का काम जारी है ताकि लोगों को बेहतर और साफ़ सुथरे मोहल्ला और गली फराहम की जा सके। अच्छा, ये भी मुझे बता दीजिएगा कि हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों की जगह जो है वो पेवर ब्लॉक की तनसीब हो रही है, कितना ये पायदारी इसमें रहेगी और इसकी वजह क्या है? देखें, पेवर ब्लॉक एक तो ज़रा देर पा काम है कि लोगों को अगर किसी किस्म की खुदाई या सेवरेज वाटर की प्रॉब्लम आती है तो निकाल के उसकी रीफिक्सिंग हो जाती है, जबकि एसफॉल्ट के अंदर जो है वो फिर वो कटिंग एक दफ़ा हो जाए तो रोड ख़राब होना शुरू हो जाता है। और पायदार अमल है, गलियों में साफ़ सुथरी गलियाँ हो जाती हैं, झाड़ू वगैरह देने के बाद माहौल अच्छा लगता है गलियों का। और तमाम जगह आजकल जो है बड़े बड़े रोड भी जो है वो पेवर ब्लॉक से ही बनाए जा रहे हैं क्योंकि ड्यूरेबिलिटी है इस काम में। बिल्कुल, कहा जा रहा है कि सस्टेनेबल है पेवर ब्लॉक सड़कों की निस्बत। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए महकमा B&R की तजवीज़ पर जो है मुंतखब नुमाइंदों ने न्यू कराची टाउन के ये पेवर ब्लॉक की तनसीब के काम का आगाज़ कर दिया है और इसमें बताया जा रहा है कि बतदरीज इसका जो दायरा कार है वसी किया जाएगा, दीगर इलाकों में भी इस किस्म के काम किए जाएंगे। जी। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में अमराज़ निस्वा के मरीजों में इजाफा। गुज़श्ता बरस 50,000 ख़वातीन OPD में रिपोर्ट हुई। मजमूई तौर पर 4,000 नॉर्मल डिलीवरीज की गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इब्राहिम रिंद से। बताइएगा इब्राहिम। जी देखें, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में, जहां पर शोबा इमराज नस्वा जो कि गैनी का वार्ड होता है, शोबा होता है, वहां पर आने वाले मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा हुआ है और साल 2024 के दौरान भी वहाँ पर 50,000 से ज़ायद ख़वातीन का मुआयना किया गया और इसी तरह बड़ी तादाद में ख़वातीन की डिलीवरीज़ भी की गई। तो यहाँ पर तमाम सहूलतें मुफ्त फराहम की गई जो कि किसी नेमत से कम नहीं है। हमारे कैमरामैन अली दिखा सकते हैं कि अभी भी बड़ी तादाद में ख़वातीन यहाँ पर पहुँची हुई हैं जो कि अपना मुआयना करा रही हैं, यहाँ पर फ्री सहूलत हासिल करने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई हैं। जबकि इसके अलावा यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट भी बड़ी तादाद में मौजूद है जिनको रोज़ाना की बुनियादों पर ट्रेनिंग व तरबियत देने का सिलसिला जारी है, जो कि शोबा गैनी में काम करती हैं। जबकि इसके अलावा हमारे साथ HOD मौजूद हैं मैडम अनीस जहरा जाफरी साहिबा, उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। 2024 में 50,000 से ज़्यादा हमारे पास OPD में आए हैं पेशेंट और उसमें से 4,000 हमारे पास डिलीवरीज हुई हैं पूरे साल में 2024 में और 1,500 से ज़्यादा हमारे पास सीज़र हुए हैं। इसके अलावा भी हम जो है वो गायनी की मेजर सर्जरीज भी करते हैं जिसमें हम वजाइनल हिस्टेक्टोमीज़ होती हैं, एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमीज़ होती हैं, ओवेरियन सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज़ है, जितनी भी मेजर सर्जरीज हैं हम सब कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं MCPS माशाल्लाह क्वालिफाइड हैं, FCPS क्वालिफाइड हैं और मैं ख़ुद भी FCPS हूँ। यहाँ पे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट एज ए पिछले 7-8 सालों से मैं हूँ। तो हमारा काम आप पेशेंट से भी पूछ सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, सब फ्री में हो रहा है और बहुत एरिया कवर कर रहा है, फेडरल भी एरिया का भी, न्यू कराची के भी, बहुत सारे जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ से भी आ रहे हैं।
तो इस मौसम में जो मौसम चेंज हो चुका है, सर्द मौसम हो चुका है, इसमें हमला ख्वातीन क्या जल्दी इमराज के शिकार या कुछ और मसले में भी आ रही हैं, उनको क्या हिदायत करेंगे इस मौसम में, कितना ख्याल रखें अपना? जी बिल्कुल, मैं उनको यही कहूँगी कि ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें, क्योंकि ज़्यादा खांसी होती है और नज़ला बुखार की वजह से हम लोग हमल के दौरान इतनी मेडिसिन नहीं देते हैं। तो फिर हम उनको यही कहेंगे कि आप ठंडी चीज़ें, ज़्यादातर ये लोग बाहर से जो है वो चाट और ये पानी पूरी और इस तरह की चीज़ें लेते हैं, खट्टी हैं, तो वो इनसे गला ख़राब हो जाता है। तो मैं इनसे यही कहूँगी कि ज़्यादा अनहाइजीनिक है, आप उनको अवॉइड करें और घर की चीज़ों को ही ज़्यादा तरजीह दें, बेहतर ये है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थी ज़ाहिरा साहिबा, जाफरी साहिबा, जिनका कहना था कि यहाँ पर आने वाले मरीज़ों को तमाम तरतीबी सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं और ख़ासतौर पर इस मौसम में जो कि मौसम तब्दील होता जा रहा है, तो इसमें हमला ख्वातीन को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखें ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकें। जी, गवर्नर सिंध से कुरम के माहिदीन के 18 रुकनी वफ्द की मुलाकात हुई है। नफरत के खात्मे और अमन अमान बरकरार रखने के अज़्म का इजहार किया गया। माहिदीन ने गवर्नर सिंध का अद्वियात और ग़ज़ाई अशिया की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध कामरान खान चैसोरी से कुरम के माहिदीन के 18 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की। नफरत के खात्मे और अमन अमान बरकरार रखने के अज़्म का इजहार किया गया। माहिदीन ने गवर्नर सिंध का अद्वियात और ग़ज़ाई अशिया की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध से कुरम के माहिदीन के 18 रुकनी वफ्द की मुलाकात हुई है। नफरत के खात्मे और अमन अमान बरकरार रखने के अज़्म का इजहार किया गया। माहिदीन ने गवर्नर सिंध का अद्वियात और ग़ज़ाई अशिया की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल छाए हुए हैं। सरमायाकारों की जानिब से मुनाफे के हुसूल के बायस मनफी रुझान है। 100 इंडेक्स में 1818 पॉइंट्स की कमी हो गई। मार्केट की सूरत हाल क्या है, जय जान लेंगे तफसीलात अयाज राना से। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज़ है। आज सुबह आगाज़ तो पॉजिटिव हुआ, उसके बाद से दोबारा हमने देखा कि मार्केट में जो मंदी का तसलसल है वो बरकरार है और आज भी हम देख रहे हैं कि मार्केट के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हो चुका है। मार्केट जो है वो 1800 से ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो 100 इंडेक्स में इस वक्त तक हमें माइनस होते हुए नज़र आ रहे हैं। मार्केट के अंदर वो तमाम सेक्टर्स जो ड्रिवन करते थे मार्केट को, उस पर प्रेशर लिख रहा है। ख़ास करके ऑयल एंड गैस की बात करें, साथ हम अगर सीमेंट सेक्टर की बात करें, साथ हम फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करें, यहाँ तमाम सेक्टर्स के ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो चुका है। लोग तरजीहात जो हैं अब लोगों की शेयर्स खरीदने के बजाय फ़रोख्त के ऊपर ज़्यादा लग रहा है। क्या प्रॉफिट टेकिंग एक बार फिर प्रिवेल करती हुई हमें नज़र आ रही है स्टॉक मार्केट पे, या फिर कोई और वजह? उसको जानने के लिए हमारे साथ शहरियार भट्ट मौजूद हैं। शहरियार से जानते हैं। शहरियार, मुसलसल हफ्ते का दूसरा रोज़ मार्केट में कारोबार के दौरान एक ज़बरदस्त, जिसको कहते हैं ना, ज़बरदस्त तो नहीं लेकिन एक मंदी नज़र आ रही है जो कि अब तेज़ी से जो है उसका रुझान जो है वो पॉजिटिव की नोट की तरफ नहीं जा रहा। क्या वजूहत हैं, क्यों नहीं एतमाद बहाल है? देखिए 2025 का जब आगाज़ हुआ हमने देखा कि लास्ट वीक मार्केट कंसोलिडेशन फेज के बाद मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम बनाया और मार्केट ने तकरीबन 6200 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हमने लास्ट वीक विटनेस किया था। कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पे हमने देखा मार्केट ने एक और हाई बनाया, रिकॉर्ड 1,18,000 से अपसाइड के ऊपर मार्केट को आते हुए देखा। और हम 12 याद आपके साथ ये बात करते रहे, मार्केट जब अपसाइड के ऊपर आती है तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आ जाता है, तो और प्रॉफिट टेकिंग आना भी मार्केट का एक कुदरती अमल है। यही हमने देखा है आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ मार्केट में पॉजिटिव आगाज़ होने के बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, खासतौर पे फर्टिलाइजर के अंदर, ऑयल एंड गैस के अंदर, जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही थी। सरमायाकारों ने और कुछ मखसूस फंड्स ने अपने स्टॉक्स बेचे हैं, जिसके बाद मार्केट नीचे आ रही है। अक्सर ऐसे ही देखा गया है कि मार्केट का जब शुरू से उसके ऊपर एक प्रेशर हो तो वो प्रेशर जो है वो चलता रहता है, लेकिन कोई एक अच्छी खबर मार्केट में टर्न अराउंड कर जाती है। लेकिन मार्केट इस वक्त तक एक प्रेशर में नज़र आ रही है हमको। जी, चेयरमैन पीसीबी का साइम अयूब के इलाज के लिए बड़ा इक़दाम। साइम अयूब असिस्टेंट कोच असर महमूद केप टाउन से लंदन रवाना। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना था कि साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट का कीमती असासा है। साइम अयूब के इलाज के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी का साइम अयूब के इलाज के लिए बड़ा इक़दाम। साइम अयूब असिस्टेंट कोच असर महमूद केप टाउन से लंदन रवाना। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना था कि साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट का कीमती असासा हैं। साइम अयूब के इलाज के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से साबिक हॉकी प्लेयर, ओलंपियन शहबाज सीनियर और ओलंपियन ख्वाजा जुनैद की मुलाकात हुई है। दोनों ओलंपियंस ने क्रिकेट में बेहतरीन इक़दामात पर मोहसिन नकवी को सराहा है। जी हाँ, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से साबिक हॉकी प्लेयर, ओलंपियन शहबाज सीनियर और ओलंपियन ख्वाजा जुनैद की एक अहम मुलाकात हुई है। दोनों ओलंपियन ने क्रिकेट में बेहतरीन इक़दामात पर मोहसिन नकवी को सराहा है।